हाय गाइस, दिस इज़ सोनम एंड ये हमारा पहला वीडियो है इस सीरीज़ का जिसमें हम सबसे पहले यूनिट 3 को पिक करेंगे। और राइट, एंड यूनिट 3 इज़ ऑल अबाउट ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश। तो इसमें पहला लेक्चर जो है हमारा है फिजिकल डिविजन्स ऑफ मध्य प्रदेश। यहाँ पे बेसिक जो डिविजन्स है मध्य प्रदेश की हम उसको देखेंगे अलॉन्ग विथ अ समरी मैप, जिसको हम माइंड मैप भी कह सकते हैं। ऑलराइट, जिसमें हम ये जो पूरी डिविजन्स हैं और इनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं इन सब का हम एक रिवीजन कर लेंगे मैप पर। एंड दिस मैप कैन हेल्प यू for the last moment revision. Okay, so without wasting time, let's move on. Now you know, if you have seen and followed my previous videos, you know सबसे पहले मैं ये एक्सरसाइज करती हूँ मैप की, बिकॉज इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर MPPSC और आपको ये पता ही नहीं है कि सागर कहाँ पड़ता है, या फिर नीमच इस एरिया में पड़ता है वेस्ट में, या फिर इफ़ यू डोंट नो कि सिंगरौली जो है ये एक्सट्रीम ईस्ट है, तो यू आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक। सो आपको अगर मध्य प्रदेश PSC की प्रिपरेशन करनी है तो दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आपको MP के मैप को एटलीस्ट थोड़ा ऊपर से समझना पड़ेगा। दैट इज़ द रीज़न आई टॉक अबाउट मैप स्टार्टिंग में, एंड देन आई मूव ऑन टू द मेन पॉइंट, मेन टॉपिक जो हम कर रहे हैं। सो टुडे वील टॉक अबाउट बॉर्डर्स। हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश है। ऑल इन ऑल मध्य प्रदेश को 5 स्टेट्स जो हैं वो बॉर्डर करते हैं। दिस इज़ छत्तीसगढ़, साउथ में हमारा महाराष्ट्र है, वेस्ट इज़ गुजरात, एंड देन नॉर्थ वेस्ट इज़ राजस्थान। ऑलराइट, दिस एरिया इन बिटवीन मध्य प्रदेश इज़ यूपी, जहाँ ये झांसी, ललितपुर, ये सारी जगह पड़ती हैं। नाउ मूविंग ऑन, सबसे पहला आज का हमारा जो टॉपिक है जोग्राफिकल डिविजन्स ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, जो प्रॉपर मध्य प्रदेश है हमारा स्टेट, इसके जोग्राफिकल डिविजन्स क्या हैं, तो इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला है हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स, सेकेंड है सतपुरा एंड मैकाल रेंजेस, एंड थर्ड है ईस्टर्न और बघेलखंड प्लेट्यू। ओके, तो सेंट्रल हाईलैंड्स कौन सा एरिया हो गया, ये वाला, दिस एरिया पूरा, यहाँ से लेकर ये। देन वी हैव सतपुरा एंड मैकाल रेंजेस। तो सतपुरा एंड मैकाल रेंजेस, ये साउथ वाला एरिया है, ये सतपुरा मैकाल रेंजेस है। देन वी हैव बघेलखंड, दिस वाइट एरिया इज बघेलखंड। ऑलराइट, अब जो सेंट्रल हाईलैंड्स है इसके सब डिविजन्स हैं जो 5 हैं। ठीक, 5 सब डिविजन्स कौन से हैं हम देखेंगे। सबसे पहला सब डिविजन है सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू। सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू कौन सा हो गया, ये वाला एरिया, दिस एरिया, दिस इज सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू। देन वी हैव बुंदेलखंड प्लेट्यू, ये एरिया जो है यहाँ से यहाँ तक, ये है बुंदेलखंड प्लेट्यू। ऑलराइट, थर्ड हमारा इसका सब डिवीजन है रीवा पन्ना प्लेट्यू, ये जो एरिया है ये रीवा पन्ना प्लेट्यू है पूरा इधर। देन वी हैव मालवा प्लेट्यू, नाउ दिस इज मालवा ऑन द एक्सट्रीम वेस्टर्न साइड, दिस इज ऑल्सो वेरी मच good for wheat cultivation. And the fifth one is नर्मदा सोन वैली। ओके, सो दिस इज नर्मदा सोन वैली। ये हैं 5 हमारे सब डिवीजन सेंट्रल हाईलैंड्स के। नाउ मूविंग ऑन, सबसे पहले ये एक बेसिक मैप है जो किसी भी बुक में मिल जाएगा, मैंने भी एक बुक से ही लिया हुआ है। जो सेंट्रल इंडिया है हमारा, इसमें डिस्ट्रिक्ट्स कौन से आते हैं, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर। ये आप एक बार देख लीजिएगा, एक्चुअली स्क्रीनशॉट ले लेना आप। ये एक समरी मैप है जिसको अभी लास्ट में मैं मैप पर भी आपको दिखाऊंगी कि इसमें कितना एरिया कवर होता है एंड कौन कौन सी रिवर्स यहाँ से निकलती हैं। ये मेंस और प्री दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर टेलीग्राम से ले लीजिएगा। मूविंग ऑन, सबसे पहले हम सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू की बात करेंगे। ठीक, सो दिस इज़ द प्लेट्यू जो नॉर्थ ईस्ट है मालवा का। हमारा जो मालवा है उसके नॉर्थ ईस्ट में है, एंड ये जो चंबल का लोअर बेसिन है उसको कवर करता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन प्री में आते हैं। ठीक, इसका एरिया जो है वो 10.68% है MP के एरिया का। डिस्ट्रिक्ट्स जो है ये हैं भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, मंदसौर। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ विंध्या रॉक ग्रुप्स। ठीक है, जो डिकेन ट्रिप से ही बने हुए हैं। यहाँ पर जो ईस्ट पार्ट है इसका, यहाँ बूंदी एंड करौली हिल्स पड़ती हैं, सॉरी वेस्ट पार्ट में। चंबल, काली, सिंध, पार्वती इस पर्टिकुलर डिवीजन की मेन रिवर्स हैं। यहाँ सॉइल कौन सा मिलता है, अलूवियल सॉइल मिलता है। क्योंकि यहाँ चंबल का बेसिन है इसलिए रिवर जो है चंबल जो है बहुत ज़्यादा फेमस है अपने रिवराइन बेसिन्स के लिए। तो यहाँ पर जो है ये अलूवियल सॉइल मिलता है यहाँ। देन फॉरेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, जहाँ बबूल, खेर, शीशम इस वैरायटी के पेड़ लगते हैं। कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, बिकॉज यहाँ आसपास कहीं भी सी का कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो ये जो इंटीरियर्स होते हैं कॉन्टिनेंट के वैसा क्लाइमेट है यहाँ पर। क्रॉप्स की बात करेंगे तो वीट है, मालवा है, ज्वार है, बिकॉज आप देख रहे हैं यहाँ पे अलूवियल सॉइल है। ठीक है, जो अपने आप में बहुत रिच सॉइल होती है, तो यहाँ पे इस टाइप की चीज़ें लग जाती हैं। एवरेज एलिवेशन तो इतना एग्जाम में नहीं पूछेंगे, इफ़ यू वांट आप फिर भी लर्न कर सकते हैं। रेनफॉल अगर हम यहाँ पे देखें तो 50 से लेके 75 के बीच में रेनफॉल पड़ती है।
एवरेज समर टेम्परेचर जो है वो 40 से 42 तक जा सकता है। ऑलराइट, देन हम इसको एक बार वापस चल के मैप पे इफ़ यू वांट मैं आपको दिखा दूंगी। तो ये हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स का ये वाला एरिया, ये बात कर रहे थे कौन सा, ये एरिया इधर का। ओके, मूविंग ऑन, बुंदेलखंड प्लेट्यू। तो बुंदेलखंड प्लेट्यू के कुछ फैक्ट्स जो हैं, ये कहाँ सिचुएटेड है, ईस्ट ऑफ सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू। मतलब यहाँ सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू था तो यहाँ पर हमारा बुंदेलखंड प्लेट्यू है एमपी के। ठीक है, एंड ये जो है 7.7% है एमपी के एरिया का। डिस्ट्रिक्ट्स जो है ये छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, दतिया, शिवपुरी एंड गुना कवर करता है। ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स कवर करता है। मोस्ट एरिया ऑफ दिस प्लेट्यू आर फ्लैट एंड सम मार्जिनल स्लोप। मतलब थोड़ा माइनर स्लोप है, बहुत ज़्यादा स्लोपी एरिया नहीं है, बिकॉज इट इज़ प्लेट्यू। राइट, यहाँ जो मिलते हैं रॉक वो कौन से हैं, रॉक फॉस्फेट, और ये ग्रेनाइट रॉक से बना है आर्कियन एजिस का। मतलब सबसे ओल्डेस्ट जो है उस टाइम का बना हुआ है ये। इधर पर जो है सिद्ध बाबा करके एक एरिया है, जिस हाईएस्ट एरिया है, हाईएस्ट पीक है यहाँ का बुंदेलखंड प्लेट्यू का, जिसकी हाइट है 1172 मीटर। नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये पूछते हैं। वैसे तो ये हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी पॉइंट पूछते हैं एग्जाम में, बट दिस पर्टिकुलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ भी कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट मिलता है, बिकॉज यू नो यहाँ रेन 75 से 100 सेंटीमीटर है, और इम्पैक्ट कहीं भी पास पास तक कहीं भी मरीन या फिर यू नो मैरी टाइम कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई समुद्र नहीं है, तो जो इंटीरियर्स का टेम्परेचर होता है यहाँ पे वो मिलता है। यहाँ की मेजर रिवर्स हैं बेतवा, केन, सिंध। नाउ टॉकिंग अबाउट रिवर्स, रिवर्स में आपको जब प्रॉपर ये टॉपिक पढ़ाऊंगी तो बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगी। आपको ये सारी रिवर्स याद एकदम डायरेक्टली नहीं होंगी, बट आपकी जो विजुअल मेमोरी में होगा ना कि कौन सा एरिया कहाँ पड़ता है, एंड देन यू नो कि हाँ इस एरिया में ये रिवर लिखी थी मैंने, इस एरिया में ये लिखी थी, तो ये ईजी रहेगा। सॉइल यहाँ पर मिक्स्ड सॉइल है, एंड जो यहाँ पे कल्टीवेशन होता है वो ज्वार, वीट एंड लेंटिल्स का होता है। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन, मालवा प्लेट्यू की अगर हम बात करेंगे तो दिस इज़ द वेस्टर्न रीजन। ओके, सॉरी, मालवा प्लेट्यू इज़ द वेस्टर्न रीजन। वीट बोल भी कहलाता है, यहाँ पे वीट बहुत ज़्यादा लगता है, एंड इट इज़ फॉर्म्ड बाय डिकेन ट्रैप। ठीक है, डिकेन ट्रैप से बना हुआ है। वॉल्केनिक इरप्शन जो हुआ था उसके कारण जो पूरा डिकेन ट्रैप बना था, तो ये बेसिकली ब्लैक सॉइल बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिलती है। मेजरली ये ब्लैक सॉइल से ही बना हुआ है। ऑलराइट, ये जो है 28% है टोटल एरिया का, जो है एमपी का जो टोटल एरिया है उसका 28% है। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, साउथ में जो हमारे मध्य प्रदेश में नर्मदा है। ठीक है, नर्मदा से स्टार्ट होता है, एंड पूरे ये रायसेन, शाजापुर, उज्जैन, देवास, रतलाम, ये सारे एरियाज़ कवर करता है। इसकी एवरेज हाइट है 350 टू 450। ऑलराइट, यहाँ इंपॉर्टेंट रिवर्स कौन सी हैं, चंबल, माही, शिप्रा, पार्वती, ये 4 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं इस पर्टिकुलर एरिया के। यहाँ पर ट्रॉपिकल मानसून मिलता है हमको। ठीक है, विथ एवरेज रेनफॉल बिटवीन 120 टू 130। ऑलराइट, अब रेनफॉल की बात भी हम अभी अच्छे से डिटेल में करेंगे। इसके नेक्स्ट जो लेक्चर है वो इससे ही रिलेटेड है, क्लाइमेट और उसका इम्पैक्ट किस तरीके से एमपी में पड़ता है। यहाँ की हाईएस्ट पीक कौन सी है, सिगार हिल्स। ओके, यहाँ ब्लैक सॉइल मिलती है। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे डिकेन ट्रैप है, वॉल्केनिक इरप्शन से जो बना था, तो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर प्रॉपर ब्लैक सॉइल मिलती है जो अपने आप में बहुत फर्टाइल होती है। और सोयाबीन, वीट, कॉटन, ग्राउंडनट, ग्राम एंड शुगर केन यहाँ के मेजर क्रॉप्स हैं। एवरेज टेम्परेचर जो है कहाँ कितना चला जाता है, 40 टू 43 तक जाता है समर्स में। चंदेरी एंड अशोकनगर जो इम्पोर्टेंट है ये यहाँ पर ही पढ़ते हैं, बाकी भी बहुत सारे आई हैव टोल्ड यू, बट दीज आर लाइक मेजरली इंपॉर्टेंट प्लेसेस। और यहाँ देवास जो है, देवास में बैंक नोट प्रेस है। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये प्रीलिम्स के लिए आपको लर्न करने होंगे। पीडीएफ आप मुझसे ले लेना टेलीग्राम पे। राइट, देन वी हैव रीवा पन्ना प्लेट्यू। रीवा पन्ना प्लेट्यू की क्या खासियत है, इसको हम पहले तो विंध्या प्लेट्यूज भी कहते हैं। विंध्या पर्वत लाइज टू द सदर्न साउथ ईस्टर्न ऑफ बुंदेलखंड प्लेट्यू। इसका एरिया है 10.38%। ओके, कौन सा एरिया कवर कर रहा है ये, दमोह, सतना, रीवा, पन्ना, सागर। इधर अगेन कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट मिलेगा आपको। यहाँ सॉइल जो है वो लेटराइट सॉइल मिलती है। एक्सेसिव बारिश होगी, ये सब कॉन्सेप्ट्स आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे, बट एक शॉर्ट में बताती हूँ। जिस भी जगह पे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है, अगर ज़्यादा बारिश होगी तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल में नीचे चले जाते हैं, और फिर कैपिलरी एक्शन के कारण कुछ कुछ जो है ऊपर वापस से जो आते हैं, तो एक्स्ट्रा मिनरल्स जो हैं आपको ऊपर के लेयर पे मिलेंगे। दिस इज़ द रीज़न ये लेटराइट सॉइल जो है यहाँ पर मिलती है, क्योंकि बहुत बारिश होती है, ऑल द मिनरल्स आर वॉश्ड अवे। वीट, ज्वार, ऑयल सीड्स आर द मेजर क्रॉप्स। यहाँ पे कौन सी नदी इंपॉर्टेंट है, मतलब यहाँ से कौन सी निकलती है, तोंस, केन, सोन, इसको तमसा भी कहते हैं हम।
मोस्ट ऑफ द रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कैमूर रेंजेस, ठीक है, कैमूर रेंजेस से जो ओरिजिनेट होती हैं मेजर रिवर्स वो यहाँ पर बहती हैं। चचई फॉल जो है हाईएस्ट फॉल है रीवा में बीहड़ नदी के ऊपर, ये एमपी का हाईएस्ट फॉल है। सो दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मैक्सिमम हाइट प्लेट्यू की है 750 मीटर, और यहाँ सबसे ज़्यादा कौन सा मिनरल मिलता है, लाइमस्टोन एंड डायमंड मिलता है, बिकॉज पन्ना लाइज हेयर, राइट, यू नो पन्ना में डायमंड सबसे ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट मूविंग ऑन, नर्मदा सोन वैली, ये रीजन जो है इसको ड्रेन करती है दो नदियाँ, एक तो नर्मदा दूसरी सोन, दोनों जो है अनूपपुर अमरकंटक से ओरिजिनेट होती हैं। इसका एरिया जो है 27.92% है, तो अभी तक सबसे ज़्यादा एरिया 28% था और वो किसका था, मालवा का था, राइट, और इसका है 27.92%, मतलब सेकेंड लार्जेस्ट है ये एमपी के डिविजन्स में अगर हम बात करें। विंध्या कैमूर बंडा हिल्स इन द नॉर्थ वाइल सतपुरा रेंजेस आर सिचुएटेड इन द साउथ, बघेलखंड इन द ईस्ट, राइट। मंडला, जबलपुर, होशंगाबाद, खरगोन, खंडवा, हरदा, बड़वानी, धार, देवास, ये सारे रीजन्स इसमें इंक्लूडेड हैं। सुपर रिच फर्टाइल एंड सॉइल वाइज, फर्टिलिटी एंड सॉइल वाइज, राइट। एवरेज रेनफॉल जो है 55 to 140 सेंटीमीटर, बिकॉज इस एरिया में जो है एक तो नर्मदा का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, इस सब के कारण यहाँ बहुत अच्छा रेन होती है एंड बहुत ही ज़्यादा मिनरल रिच सॉइल होती है, इसीलिए कल्टीवेशन भी बहुत अच्छा होता है। रीजन जो है किस किस से बना हुआ है, विंध्या से, कडप्पा रॉक्स ग्रुप जो है और डिकेन ट्रैप से बना हुआ है। यहाँ मेजरली मिलती है ब्लैक सॉइल, क्योंकि जहाँ भी आपको वो रहेगी, आपकी रिवर निकल रही होगी, वहाँ पे बहुत रिच अच्छी सॉइल होती है। ओके, नर्मदा के बाद हम बात करेंगे सतपुरा मैकाल रेंजेस की, जो हमारे साउथ में पड़ते हैं, एक्सट्रीम साउथ ऑफ मध्य प्रदेश। ये जो है सिचुएटेड साउथ ऑफ नर्मदा वैली। ओके, सो बेसिकली एमपी में विंध्या, देन नर्मदा, ओके, एंड देन सतपुरा। सो यू कैन लर्न इट दिस वे, बी एंड एस, बिकॉज कई बार सीक्वेंस भी पूछते हैं। सबसे पहले विंध्या पड़ता है एमपी में, देन हमारा नर्मदा वैली यू निकली हुई है, देन हमारे सतपुरा माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है। सो दैट्स हाउ इट इज़। तो इसमें सबसे पहले एरिया इसका, ये कितना एमपी का कितना एरिया कवर करता है, 11% एरिया कवर करता है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, खंडवा, खरगोन, ये सारे एरियाज इसमें इंक्लूडेड हैं। सतपुरा मैकाल रेंजेस राइज करती हैं गुजरात से, रनिंग ईस्ट थ्रू द बॉर्डर ऑफ महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश टू द ईस्ट छत्तीसगढ़। तापी इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट रिवर फॉर दिस रीजन। ओके, देन राजपीपला, सतपुरा जो है, राजपीपला रेंजेस जो है वो कहाँ है, महादेव हिल्स पे, जो पार्ट है सतपुरा रेंजेस का, ठीक है। एंड मैकाल रेंजेस, ये सब यहाँ पर मिलते हैं। स्लोप इज शार्प टुवर्ड्स नॉर्थ वाइल जेंटल टुवर्ड्स द साउथ। रेनफॉल कितनी होती है, 125 से 175, मतलब अभी तक की सबसे ज़्यादा रेनफॉल हमको कहाँ देखने मिल रही है, इसी एरिया में। इसीलिए जब रेनफॉल इतनी ज़्यादा हो रही है, उससे हम कितने इन्फ्लुएंसेस निकाल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कल्टीवेशन बहुत अच्छा होगा, ठीक। सेकेंड नंबर पे यहाँ पे फॉरेस्ट बहुत अच्छा होगा। ओके, फॉरेस्ट के अलावा थर्ड नंबर पे यहाँ पे ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी होगी, है ना, क्योंकि जब फॉरेस्ट घने होंगे तो यहाँ पे बहुत अलग अलग वैरायटी के पेड़ होंगे, हर अलग अलग हाइट के होंगे, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वाइल्ड लाइफ भी बहुत अच्छी होगी, बर्ड्स भी बहुत सारे होंगे, ठीक है। सो आप इस तरीके से लिंक कर सकते हो चीज़ों को। देन रेनफॉल देख लिया हमने, रेनफॉल कितनी है, 125 से 175 सेंटीमीटर। नाउ ड्यू टू हाई रेनफॉल region is rich in forest, therefore large population are dependent on forest resources. धरवाड़ रॉक ग्रुप जो है यहाँ पे एंड डिकेन ट्रैप रॉक्स, ये यहाँ प्रेजेंट है, और ये जो धरवाड़ है बहुत रिच है मिनरल्स में, ठीक। ज्वार, बीट, राइस, कॉटन, ये सब यहाँ पर मेन एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैं। धूपगढ़ जो है यहाँ हाईएस्ट पीक है, 1350 मीटर है इसका। ये कहाँ पड़ती है धूपगढ़ की चोटी, ये पड़ती है अपनी महादेव हिल्स में। ये एक बार आ भी चुका है, देखिए ना, आस्क यू ना, महादेव में है, मैकाल में है, राजपीपला में है, कहाँ है, तो यू शुड नो महादेव हिल्स, महादेव रेंजेस ऑफ सतपुरा। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा बघेलखंड प्लेट्यू। बघेलखंड प्लेट्यू जो है, दिस इज़ द ईस्टर्न रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। यहाँ पर सोन रिवर जो है बहती है। ये टोटल मध्य प्रदेश का 7% एरिया कवर करता है, जिसमें इंक्लूड है शहडोल, उमरिया, सीधी, सिंगरौली। ये वो एरिया है जहाँ पे कोल पाया जाता है एमपी में सबसे ज़्यादा। और ये किससे बना हुआ है, गोंडवाना से बना हुआ है, विंध्या रॉक से बना हुआ है। गोंडवाना जो है, वी नो दिस इज़ कोल रिच एरिया, दैट इज़ द रीज़न यहाँ सबसे ज़्यादा कोल पाया जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इसके बीच से निकलता है बघेलखंड प्लेट्यू के, और यहाँ मानसून टाइप क्लाइमेट है, जिसका रेनफॉल कितना रेंज है,
125 से 175। रेड एंड येलो सॉइल यहाँ पे पाई जाती है। बघेलखंड का सिंगरौली जो है ये एनर्जी कैपिटल है मध्य प्रदेश का, सुपर रिच इन कोल रिसोर्सेज। ओके, नाउ दिस इज़ द समरी मैप आई वॉज टॉकिंग अबाउट। वंस यू विल रीड ऑल दोज थिंग्स जो मैंने पुरानी स्लाइड्स में आपको पढ़ाई है, देन यू विल रियलाइज कि हर बार एग्जाम से पहले आप इतना सारा नहीं पढ़ सकते हो। सो ऑल यू हैव टू डू इज़ मेक अ मैप। आप एक मैप बनाओ, ठीक है। दिस माइट लुक मैसी एंड बहुत भरा भरा, बट आप जब एक दो बार पढ़ने के बाद इस मैप को देखोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। लेट्स सी मैं किस तरीके से आपको बता रही हूँ, आप ऐसे कर लेना। सबसे पहले ये हो गया हमारा सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू, दिस एरिया इज़ सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू। इसकी डिटेल्स हमने ऑलरेडी देख ली हैं। आई टोल्ड यू बूंदी एंड करौली जो है यहाँ पर हिल्स हैं, तो ये रही, ठीक। इवन अगर आपको ऐसे नाम याद नहीं होगा कि कहाँ पर ये आता है, देन आपकी फ़ोटो मेमोरी में ये रहेगा कि ओके नीमच के आसपास कहीं मैंने ये लिखा हुआ था। सो यू नो नाउ कि ये ईस्ट में आता है, ठीक है। ये जो है यहाँ पर अलुवियल सॉइल मिलता है, क्यों? क्योंकि यहाँ से चंबल आ रही है, जिसके कारण यहाँ ये अलुवियल सॉइल मिलती है। ओके, इसमें जो है ये जो बीच का एक छोटा सा एरिया है, यहाँ मिक्स्ड सॉइल भी मिलती है, और बाकी क्लाइमेट यहाँ का कॉन्टिनेंटल है। ये एमपी का 10.68% एरिया कवर करता है। ओके, एंड इफ वील सी तो यहाँ पर सहारिया ट्राइब सबसे ज़्यादा मिलती है। सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है यहाँ, बबूल, खैर, शीशम के पेड़ हैं, और मस्टर्ड भी यहाँ बहुत ज़्यादा लगता है। तो ये हो गया मैप से आपने कितने सारे पॉइंट्स रिवाइज कर लिए। फिर हम आएंगे मालवा के ऊपर। तो ये एरिया पूरा जो है ये मालवा का एरिया है इतना, ठीक है। सो नाउ आई टोल्ड यू मालवा इज़ द बीट बोल। यहाँ बीट सबसे ज़्यादा लगता है। ये डिकेन ट्रैप से बना हुआ है, तो ब्लैक सॉइल यहाँ बहुत सारी होती है। ये जो है सबसे बड़ा एरिया है मध्य प्रदेश का, तो ये 28% जो कवर करता है। आई टोल्ड यू यहाँ पे हाईएस्ट है सिगार हिल्स। यहाँ इस एरिया में कहीं सिगार हिल्स है जो 881 मीटर हाइट पर हैं। ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। आई टोल्ड यू नाउ क्यों होता है ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, क्योंकि यहाँ से जो है साउथ वेस्ट मानसून का इम्पैक्ट एमपी पे पड़ता है, तो यहाँ अच्छी रेन हो जाती है। देन वी नो यहाँ क्या क्या लगता है, बबूल, पलाश, तेंदुपत्ता, ये सारे इस टाइप के पेड़ यहाँ पर लगते हैं। देन आई टोल्ड यू दिस पर्टिकुलर एरिया इज़ बुंदेलखंड, ठीक। ये 7.7% एरिया कवर करता है और कॉन्टिनेंटल है। यहाँ पर रिवर्स जो है वो बेतवा है, सिंध है, धासन है, उर्मिल है, जामनी है, ये सारी रिवर्स हैं। यहाँ पर सॉइल जो है वो मिक्स्ड सॉइल है। ओके, दिस पर्टिकुलर एरिया इज़ रीवा पन्ना प्लेट्यू। आई टोल्ड यू कितना है, 10.37% है एमपी का टोटल एरिया का। और बारिश यहाँ कितनी होती है, 100 से 125 सेंटीमीटर बारिश होती है। मैं ये सब डिलीट कर देती हूँ सो दैट बाकी का आपको क्लियर समझ आएगा, ठीक है। इधर बारिश कितनी हो रही है, 100 से 125। देन यहाँ सॉइल कौन सी मिलती है, लेटराइट सॉइल मिलती है, ठीक है। देन दिस इज़ नर्मदा वैली। नर्मदा सोन प्लेट्यू है, यहाँ से नर्मदा वैली निकली हुई है, तो यहाँ डीप ब्लैक सॉइल मिलती है, ठीक। ये 27.92% एरिया कवर करता है। मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलता है बिकॉज बारिश बढ़िया होती है। ओके, देन वी नो ये डिकेन प्लेट्यूज से बना हुआ है, कडप्पा और विंध्या से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो दिस इज़ एक्सट्रीमली फर्टाइल है, मतलब बड़े बड़े पेड़ होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है हमको टीक मिलता है, शीशम, सागौन, ये सब पेड़ यहाँ पर मिल जाते हैं। देन वील सी साउथ में जो है ये हमारी सतपुरा मैकाल रेंजेस हैं, ठीक है। तो ये जो 11% है। मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट यहाँ भी मिलता है। रीज़न वही है कि यहाँ पे जो है साउथ वेस्ट मानसून का इम्पैक्ट यहाँ कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है। रेंजेस की हम बात करेंगे तो आई टोल्ड यू ये रही राजपीपला। ओके, दिखा देती हूँ आपको मैप पे, आप ये सब क्लियरली बना लीजिएगा। ये है राजपीपला, ये है महादेव जहाँ पर हमारे धूपगढ़ है सबसे हाईएस्ट मध्य प्रदेश का। ये रहा मैकाल, ठीक है। यहाँ है कैमूर, यहाँ भांडेर और यहाँ विंध्या, ये हो गया, ठीक है। यहाँ हो गया हमारा सिगार हिल्स। बुंदेलखंड में आई टोल्ड यू वी हैव सिद्ध बाबा, ठीक, हाईएस्ट है बुंदेलखंड का। देन दिस इज़ बघेलखंड। ये बघेलखंड का एरिया है जो 7% है। रेड एंड येलो सॉइल मिलती है, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है यहाँ पर, ऑलराइट। अब अगर हम सतपुरा में जो हाईएस्ट हैं हिल्स हैं उधर बात करें तो वहाँ लेटराइट सॉइल मिलती है, क्योंकि यू नो द कॉन्सेप्ट कि जहाँ जितना ऊंचा है उतनी ज़्यादा बारिश होगी, और जितनी ज़्यादा बारिश होगी तो मिनरल्स आर वॉश्ड अवे, यू नो, नीचे परकोलेट कर जाते हैं, एंड देन कैपिलरी एक्शन से ग्रेजुअली वो धीरे धीरे ऊपर जाते हैं एंड पर्टिकुलर प्लेसेस पे जमा हो जाते हैं। सो लेटराइट सॉइल जो है वो कम्प्लीटली डायरेक्टली यूज़ नहीं की जा सकती है अनटिल एंड अनलेस आप उसमें फर्टिलाइजर्स ऐड करते हो, ठीक है। सो दिस इज़ द वे आप कर सकते हो प्रिपेयर। ये इस तरीके का आप एक मैप बना लीजिएगा
and this will really help you while revising your stuff. So this was all about physical divisions of Madhya Pradesh. So this was all about physical divisions of Madhya Pradesh. Thank you for watching this video, and I'll see you tomorrow with a new topic, which is, I think, which is climate. Thank you.